हाँ तो भाई लोग, सबसे पहले आप सबको जय श्री राम। 19 तारीख को एक फ़िल्म रिलीज़ हुई जिसमें हमको रणवीर शोरी, मनोज जोशी और भी कई एक्टर और एक्ट्रेस इसके अंदर हमको देखने को मिले। नाम है गोधरा कॉन्स्पिरेसी या एक्सीडेंट, ऐसा कुछ करके। और 19 जुलाई को इस मूवी को रिलीज़ कर दिया गया। मोस्टली क्या है, जो मूवी रिव्यूवर्स हैं या फिल्म क्रिटिक्स हैं, उन्होंने इसके ऊपर बात करना उचित नहीं समझा। यहाँ पर दो फिल्में लगातार आने वाली थी, एक तो जिसमें हमको रणवीर शोरी सर दिखने वाले थे, दूसरे एक विक्रांत मैसी दिखने वाले, जिसको अल्ट बालाजी प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनाया जा रहा है गोधरा फिल्म को। गुजरात में हुए दंगे, गोधरा पर जो कांड हुआ था उसके बारे में दोनों फिल्में हैं। और दोनों ही फिल्में जो है गुजरात में जो दंगे हुए थे उनको ध्यान में रखते हुए वहाँ पर जो ट्रेन में हादसा हुआ था उसमें की जो चीज़ें हैं उसको दिखाएंगे। वास्तव में ये एक कोई एक्सीडेंट है या फिर जानबूझकर कोई साजिश की हुई है। मूवी लगभग 2 घंटे 13 मिनट के आसपास की है। फिल्म में सभी ने अच्छा काम किया है। मूवी की जो स्टोरी है वो बिल्ड होती है आपको इंटरवल के बाद। फिल्म की स्टार्टिंग पॉइंट से ही हमको वो चीज़ें जो हैं वो दिखनी स्टार्ट हो जाती है कि कैसे कैसे क्या क्या कांड इसके अंदर हो रहे हैं या फिर कैसे कैसे क्या क्या कांड हुए थे। जैसा कि अदालत के अंदर मामला जाता है, वहाँ पर जो वकील हैं, जो कि एक विपक्षी और पक्षी, तो जो विपक्षी वकील हैं वो कैसे अपने गवाहों को वहाँ पर सेट करते हैं, कैसे उनके बयान लिए जाते हैं, कैसे वो बताते हैं कि एक जो चाय वाला है, वहाँ कार सेवक आए थे कुछ लोग और उन्होंने उसकी चाय पी और उसके पैसे भी नहीं दिए, उसके साथ बदतमीज़ी करी। वहीं पर एक लड़की को भी वहाँ पर बुलाया जाता है जो गवाही देती है कि कार सेवक जो है उन्होंने उसके साथ छेड़खानी करी। उसके बाद में एक और लेडी को वहाँ पर बुलाया जाता है जो कि बोल रही है कि S6 करके एक कोच नंबर था, वहाँ पर उसको कुछ ज्वलनशील पदार्थ की स्मेल आ रही थी। और जो कार सेवक हैं वो भाई साहब एक स्टोव लेकर इस ट्रेन के अंदर थे। उसके बाद में आगे और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि देवकी नाम का एक कैरेक्टर जो कि हमको दिखता है, जिसको कि एक स्टेशन पर उतरना था लेकिन वो उतरी क्यों नहीं, ये भी कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है। इंटरवल के टाइम पे फिर हमको एक चीज़ ये देखने को मिलती है, एक जो लौंडा है या फिर पत्रकार है वो कुछ रिसर्च करना चाहता है इसके ऊपर, वो जानना चाहता है कि आखिरकार हुआ क्या था। फिर फिल्म धीरे धीरे बिल्डअप लेती है और फाइनली फिर पता होता है, फिर पता लगता है कि क्या है। हालांकि अभी तक अगर बात करें तो इसके ऊपर कुछ जो ठोस चीज़ें हैं वो निकल कर नहीं आई हैं। हालांकि ये चीज़ सबको पता है कि क्या कांड हुआ था। अगर देवकी वाले कैरेक्टर की हम बात करें जो फिल्म के अंदर हमको दिखाया गया है, तो जिसको उस स्टेशन पर उतरना था वो वहाँ पर क्यों नहीं उतर पाई, तब वहाँ पर जो टीटी हैं उनको बुलाया जाता है, उनकी गवाही नोट करी जाती है और तब बताया जाता है कि वो वहाँ पर उतरना तो चाहती थी, लेकिन वहाँ पर जो लोग थे, जो वहाँ पर क्राउड था, जो लड़ने के मन में आए, लड़ने के मन से आए थे या फिर जो नुकसान पहुँचाना चाहते थे ट्रेन को या फिर उसके अंदर जो यात्री थे उनको, उन्होंने वहाँ पर किसी को उतरने ही नहीं दिया और रास्ते में जो है ट्रेन के अंदर आग लग जाती है। उसके बाद हमको पता लगता है कि उसके अंदर लगभग 27 लोग मर जाते हैं। उसके बाद में उसमें 10 बच्चे होते हैं, मतलब 50 या 57 के आसपास लोग मरते हैं, जिसमें 20 औरतें होती हैं या मे बी 27 औरतें हैं और 10 बच्चे हैं। उसके बाद और भी कई सारे लोग हैं, कई बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो घायल हो जाते हैं। लेकिन एक दुख की बात ये है कि हम में से अधिकांश लोगों को उसका जो एक सच है वो अभी तक नहीं मिल पाया है। वो तो देखो सभी को पता होता है कि जैसे कि देख, अयोध्या का एक राम जी का एक जो मंदिर है उसका एक जो ओरा था, वो सभी को पता है कि राम जी अयोध्या में पैदा हुए थे। वहाँ पर अपनी एक आस्था का विषय था, हिंदुओं को वहाँ पर जाना था। हिंदुओं का जो एक आस्था है भगवान श्री राम के प्रति, वो कहीं ना कहीं वो अयोध्या के मंदिर तक सीमित थी। लेकिन फिर भी क्या हुआ, वो इतना टाइम लग गया कि भैया आप केस लड़ो, ये करो, वो करो। देखो पता सबको होता है, लेकिन क्या है कि जो न्यायपालिका है उसके द्वारा कोई ठोस चीज़ निकल कर नहीं आती है और वो किसी के ऊपर ठप्पा ऐसे नहीं लगाती है कि भैया ये इन लोगों ने किया है। वो अभी तक नहीं पता लग पाया। अभी मैं सच बोलूँ, ये कुछ ऐसी फिल्में होती हैं जिनको कि यार बिना मतलब के भी अगर आप देखोगे तो भी कुछ आपका जाने वाला है नहीं। उतने पैसे मेरे को लगता है हर आदमी उठा ही देते हैं इधर से उधर। मेरे को लगता है यार ऐसी फिल्में
देखनी चाहिए। हालांकि मूवी का जो बजट है वो थोड़ा स्लो था, इसकी जो स्टार कास्ट है या फिर जो एक्टर और एक्ट्रेस हैं वो भी कुछ ज़्यादा हाई लेवल के हैं नहीं। अगर बात करूँ रणवीर शोरी की तो उनकी एक्टिंग लाजवाब, क्लासिक तोड़ू फोड़ू। मनोज जोशी सर ऑलवेज फाड़ू, जो उनकी एक्टिंग होती है, कॉमेडी पंचेस होते हैं या कुछ भी होता है। लेकिन हालांकि ये एक सीरियस टॉपिक है जिसको कि छेड़ा गया है मूवी के मेकर्स द्वारा। अभी एक फिल्म और है जो कि आनी अभी बाकी है, जिसमें विक्रांत मैसी हमको दिखने वाले हैं, जो कि आल्ट बालाजी के बैनर तले या प्रोडक्शन हाउस के तले एक मूवी बन रही है, साबरमती एक्सप्रेस में भी उसका ऐसा कुछ नाम है। उसमें भी इसी के रिलेटेड ही कुछ दिखाया जाएगा। अब मूवी को थिएटर में रिलीज़ किया जाएगा, कहाँ रिलीज़ किया जाएगा ये अभी तक जो है मेरे को ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन उम्मीद यही है कि इसके 90% चांसेस थिएटर में आने के हैं। उसके बाद में देखते हैं कि आल्ट बालाजी वाले इसको कहाँ पर लेके जाते हैं। गोदरा मूवी आपने देखी या नहीं देखी, आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, या फिर आपको ऐसा कुछ लगता है कि यार गोदरा मूवी देखनी चाहिए, नहीं देखनी चाहिए, या फिर ये कोई एक्सीडेंट था या फिर जानबूझकर कुछ साजिश करी गई थी, या फिर कुछ भी आपको लगता है, या फिर आपके भी जो थॉट है वो पर्सनली कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बता सकते हो। वैसे मैंने बोला है कि यार देखो, सभी को पता होता है, लेकिन एक जो हमारी न्यायपालिका है हमको उसके ऊपर भरोसा है, और सभी को उसी के ऊपर भरोसा है, क्योंकि जो हमारा देश है वो संविधान से चलेगा और हम लोग जो है वो उसी पे भरोसा करते हैं। जबकि हम लोगों को पता है कि ये जो चीज़ है ये हमारी है, फिर भी हम लोगों को ना चाहते हुए भी अकॉर्डिंग टू लॉ, इस कानून के चलते, कानून की इज्जत करते हुए, क्योंकि हमको पता है कि कानून से ही हमको चलना है, तो उसके लिए हमको इतना टाइम लग जाता है एक मंदिर बनवाने के लिए, जो कि सबको पता है कि कौन कहाँ पैदा हुआ था, किसकी जन्मभूमि है और क्या हमारा इतिहास रहा है, कितने हमारे वेद पुराण हैं, कितने ग्रंथ हैं। उसके बावजूद भी हमको इतना टाइम लग जाता है ये साबित करने के लिए कि भाई साहब ये जो ज़मीन है ये राम जी की है, यहाँ पर मंदिर बनना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? तो वो जो चीज़ें हैं वो पता सबको हैं, कुछ लोग बोलना नहीं चाहते हैं, कुछ लोग दिखाना नहीं चाहते हैं, और जो दिखाना चाहते हैं अब उनके साथ क्या होता है वो मेरे कहने की ज़रूरत है नहीं, और ना ही मेरे को उसके बारे में कुछ ज़्यादा पता है। लेकिन अगर मैं अयोध्या को, जो राम मंदिर है, उसके मामले को नज़र डालते हुए बात करूं तो भाई साहब ऐसे ही लंबे केस खिंचते हैं, जबकि हमको पता होता है ये चीज़ हमारी है, फिर भी हमको वो चीज़ें मजबूरन करनी पड़ती हैं, क्योंकि हम लोग जो है, हम लोग बोलते हैं कि हमारा देश संविधान पर से चलेगा, संविधान हमारे लिए पहले है, जो कि बाबा साहेब अम्बेडकर सर ने जो लिखा है वो। लेकिन फिर भी कुछ लोगों की जो कट्टरता है या कुछ दिमाग में उनके भरा हुआ है, उनके लिए कुछ और चीज़ पहले है, संविधान बाद में है। तो वो सब आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, मेरे को ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। टाइम टाइम पर हमको ऐसे जो वीडियोस वगैरह हैं वो देखने को मिलते रहते हैं। हम लोग रील्स के ज़रिए, एफबी पे कुछ, या फिर जो लाइव इंटरव्यू होते हैं, या फिर जो सड़कों पे बहस होती हैं, उसके अंदर ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिल जाती हैं, और अक्सर हम लोग ना ऐसी कुछ चीज़ें सुनते भी रहते हैं। आपकी क्या थॉट है, या फिर आप ये मूवी देखना चाहते हो, नहीं देखना चाहते हो, वो आपका पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है। लेकिन अगर मेरी मानो तो आप लोगों को ऐसी फिल्में जो है देखनी चाहिए। अक्सर मैं ऐसे लोगों के बारे में कहता रहता हूँ, बहुत सारे ऐसे एक्टर और एक्ट्रेस हैं जिनके बारे में मैं बोलता हूँ, बहुत सारी ऐसी फिल्में आई हैं जिनके लिए मैंने ये बोला है कि यार ऐसी फिल्मों को ना हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। अभी के लिए, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए बाय।